हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQ सॉल्व किए थे। इस वीडियोस के आगे हम प्लांट किंगडम के PYQ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम में से अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के जो भी PYQ है वो देखेंगे, और इसके अगले वाली वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे तुम्हें पता है कि RH विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम बनाई। उसने 5 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। उसमें से सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, बाद में फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। ठीक है, तो जो हम दूसरा चैप्टर देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पूरा कवर कर लिया था। इस चैप्टर को हम डेडिकेट करते हैं बस प्लांट किंगडम के लिए, तभी इसका नाम है, जैसे आप देख सकते हैं, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस प्लांट किंगडम के PYQs करेंगे। अगेन, जैसे RH विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 में डिवाइड कर दिया, हमने किंगडम प्लांटी को भी अगेन डिवाइड कर दिया सब कैटेगरीज में। जैसे कि हम देखते हैं, अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, किंगडम एनिमालिया के लिए हम और एक लेक्चर बना देंगे इसके बारे में। तो आज के इस लेक्चर में, जैसे मैंने बताया, अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के PYQ हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है हाइड्रोकोलाइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब कैराग्रीन एक ऐसा हाइड्रोकोलाइड है जो हम किसी भी, जैसे कि हमने मिल्क से कोई डेजर्ट बना दिया, जैसे मिल्क शेक बना दिया, या फिर कुछ भी ऐसा बना दिया, या फिर जेली फॉर्म में कुछ डेजर्ट बना दिए, पुडिंग होते हैं वो बना दिए, तो मिल्क को या फिर जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर हमें जेली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस कैरागीन नाम के सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जो कि हमें किसी भी रोडोफाइसी नाम के ग्रुप से मिलता है, जो कि एक अलगी का ग्रुप है। ठीक है, तो इसका आंसर सही आ जाएगा हमारा C आंसर। ये जो हाइड्रोकोलाइड है, हाइड्रोकोलाइड कैरागीन, जिससे हम डेजर्ट बनाते हैं या फिर जेलिंग एजेंट की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमें मिलता है रोडोफाइसी के मेंबर से। तो इसका आंसर आ जाएगा B, रोडोफाइसी। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। नीचे कुछ हमने पेयर दिए हैं, उसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है ये बताना है। देखो, सबसे पहला लिखा है यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉलवॉक स्टार्च और इक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन। अब देखो, इसमें से सभी तो सही है, लेकिन हमें पता है यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। ये जो पेयर दिए है, इसके अंदर एक जो पहले लिखा है वर्ड वो हमारे एग्जाम्पल है, और जो दूसरा लिखा है वो मोस्टली बताया कि स्टोर्ड फूड क्या है। तो देखो, यूलोथ्रिक्स जो एक ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर स्टोर्ड फूड होना चाहिए था स्टार्च, लेकिन यहाँ पे मैनिटॉल लिखा है, तो ये इनकरेक्टली मैच हुआ। तो सही आंसर आ गया हमारा यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, इन्होंने पूछा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को हमें मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। देखो, क्लैमाइडोमोनास हमें पता है क्या है, ये सभी क्लैमाइडोमोनास है हमारी अलगी। ठीक है, तो एक का क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, साइकस। साइकस क्या है हमारा, हमें पता है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, तो B का क्या आ जाएगा। ठीक है, सिलेजनेला, सिलेजनेला एक टेरिडोफाइट है, ये भी हमें पता है, C का सेकंड आ गया। और D, स्पैगनम क्या है हमारे पास, मॉस है, तो D का क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला सही आ जाएगा। तो देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो D का है तो ये नहीं है, बस एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा क्या आ जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम नहीं गवाएंगे। देखो, चौथा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलगी प्रोड्यूसेस कैरागीन। अभी हमने देखा कि कैरागीन किससे मिलता है, रोडोफाइसी, मतलब किससे, रेड एल्गी से मिलेगा। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वर्डिंग घुमा दी है क्वेश्चन की। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड। अब हमें पता है मैनिटॉल किसके अंदर होता है सबसे पहले मैनिटॉल किसके अंदर होगा, हमें पता है, यूलोथ्रिक्स में तो स्टार्च होगा, इसमें भी नहीं होगा, वॉलवॉक्स में भी नहीं होगा, तो किस में आ जाएगा, इक्टोकार्पस के अंदर हमारा मैनिटॉल मिलेगा हमें। ठीक, 6th क्वेश्चन देखो, फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। अब ये फाइकोइरिथ्रिन किस में मिलता है, फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, या फिर चलो आर फाइकोइरिथ्रिन ऐसा NCERT में लिखा है, किस में आता है, ये रेड एल्गी के अंदर का मेजर पिगमेंट है, जो उसे रेड कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है,
देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी, इनमें से ऐसी कौन सी पेयर है जो एक यूनिसेलुलर अलगी की पेयर है। ठीक है, अब देख दो, जिलेडियम और ग्लासेरारिया ये तो हमें पता है, ये तो मल्टीसेलुलर अलगी है। ठीक है, लैमिनारिया और सरगेसम ये भी मल्टीसेलुलर है। एनाबिना और वोल्वॉक्स ये भी नहीं आएगा, तो एक ही बचा कौन सा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे यूनिसेलुलर अलगी के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, अब हमने देखा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च एकदम से सेम होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा ए। मैनिटोल एंड अल्गिन, लैमिनारिन एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज ये भी हमारे कुछ स्टार्च के ही फॉर्म है, या फिर इन्हीं में हमारा जो अलगी है वो फूड स्टोर करके रखता है, इस फॉर्म में रखता है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, गलत कौन सा है ये पूछा है। देखो, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन अलगी। चलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला सही है, अभी हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन में। गैमा कप मार्केशिया में होते हैं, ये भी सही है। बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन अलगी में होते हैं, ये भी सही है, ये हमने देखा है, एनसीईआरटी के अंदर लाइन देखी होगी तुमने ये। ठीक है, यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया में, अब हम जानते हैं कि पॉलीसाइफोनिया के जो भी गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो यूनिफ्लैजिलेट का तो मतलब ही नहीं बनता, फ्लैजिल आएगा तो मोटाइल बन जाएगा, लेकिन इसके गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये हमारी रॉन्गली मैच्ड पेयर है, तो ये गलत, ये आंसर सही आ जाएगा हमारा। आगे देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल अलगा, अब हमने देखा था, हमने अलगी के 3 ग्रुप देखे थे, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। उसमें से जो वॉल्वॉक्स आता है वो ग्रीन अलगी में आता है, और हमें पता है वो कॉलोनियल अलगा है। कॉलोनियल अलगा मतलब क्या, ऐसे अलगी का फॉर्म जो एक ग्रुप बना के या फिर कॉलोनी बना के रहता है, दूसरे हम बोलेंगे कॉलोनियल अलगा, तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। चलो, हमारा आंसर सही आ जाएगा वॉल्वॉक्स, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल अलगा इज वॉल्वॉक्स। ठीक, ज़ाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब हमें पता है ज़ाइगोटिक मियोसिस किस में होती है। ज़ाइगोटिक मियोसिस मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है हमें क्लैमाइडोमोनास में, और उसी के अंदर हमें ज़ाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है। जनरली प्लॉइडी लेवल ठीक से बने रहने के लिए हमारे पास ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है, फिर बाकी की जो अलगी है, उनके अंदर ये मियोसिस गैमेट बनाते वक्त ही होती है, लेकिन यहाँ पे ज़ाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, यहाँ पे इक्टोकार्पस, देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। जैसे हमें पता है कि इक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। ठीक है, और हमें फ्यूकस की भी पता है, क्या है फ्यूकस की, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो आंसर कौन सा सही आएगा, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, तो आंसर आएगा हमारा सही बी वाला। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, अब हमें पता है कि मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड किस में होता है, इसका आंसर आएगा स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा के अंदर फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स बनेंगे, तो आंसर सही कौन सा आ गया, सी वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो देखो, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिलारिया, हमें पता है ये सही है, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है, और इन्हीं दोनों से हमारा अगार अगार मतलब एक जेलिंग एजेंट मिलता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ स्पेस फूड, ये भी सही है, दोनों का हम सप्लीमेंट की तरह या फिर स्पेस फूड में एस्ट्रोनॉट्स के लिए हम इससे फूड बनाते हैं। ठीक है, मैनिटोल इज स्टोर्ड इन दी रोडोफाइसी, अल्गिन एंड कैरागिन आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ अलगी। अब देखो ये भी सही है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो हमें पता है, देखो रॉन्ग कौन सा आएगा, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, हमें पता है रोडोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, जबकि मैनिटोल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किस में आइसोगैमी होती है विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ, क्या होगा इसका आंसर,
अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डी आएगा, स्पाइरोगैरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। अब कारा नाम की एक ग्रीन अलगी है, उसमें से रॉन्ग क्या है ये पूछा है। देखो सबसे पहले तो रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, फिर आगे बढ़ना है। अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड ऑफ एंथ्रेडियम, चलो ये तो सही है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये भी सही है। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बराबर है, और न्यूक्लियल फीमेल होता है। अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम, नहीं ये गलत है। सही क्या है, अपर साइड पे ओगोनियम होता है और लोअर साइड पे हमारा एंथ्रेडियम होता है। अपर साइड पे फीमेल पार्ट होगा, लोअर साइड पे मेल पार्ट होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन गलत आ जाए, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो एन अलगा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, अभी हमने देखा कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना नाम की दो अलगी थी जिसे हमने एज अ सप्लीमेंट यूज किया, प्लस ये जो अलगी थी इससे हमने कुछ फूड बनाया, स्पेस फूड बनाया, जो हम स्पेस में भेजते हैं एस्ट्रोनॉट के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला है, पहले तो ये यूनिसेलुलर अलगी है और ये हाई प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस है। ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसे एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो विच वन ऑफ द एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग पूछा है। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरुलिना और पॉलीसेफोन है, यहाँ पे आंसर आएगा क्लोरेला। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, अगेन फिर से वही क्वेश्चन आया कि आइसोगैमस कंडीशन है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है, किस में आएंगे, हमारे स्पाइरोगैरा के अंदर आएंगे। सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वर्डिंग घुमाया था इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। Which one of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं। Which one of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए, जैसे देखो प्लांट सेल दी है, अलगी दिया है, फंजाई दिया है और बैक्टीरिया दिया है, और उनके आगे कुछ एंजाइम का नाम लिखा है जो उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किससे बनती है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, प्लांट सेल दिया है, हमें पता है प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से बनती है। सबसे मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज वाला। तो अगर हमें सेल्यूलोज को डिग्रेड करना है या फिर डाइजेस्ट करना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा, सेल्यूलेज एंजाइम लगेगा। तो प्लांट सेल को डिग्रेड करने वाला सेल्यूलोज होगा, ये तो सही है। और हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, मतलब गलत कौन सा है ये बताना। ठीक है, आगे देखो, फंजाई है और काइटिनेज लिखा है। अब हमें पता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनती है काइटिन से। ठीक है, काइटिन नाम का एक सब्सटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिससे हमारी फंजाई की सेल वॉल बनती है। और अगर उसे तोड़ना है, उसे डिग्रेड करना है, तो हमें एंजाइम लगेगा काइटिनेज नाम का। तो ये भी सही आ गया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो लाइसोजाइम से टूटता है, ये हमें पता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, जब भी हम एक 12th वाला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कुछ टाइप की इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो हमें पहले से ही एक्वायर होती है। अब देखो टॉपिक से थोड़ा बाहर का है लेकिन लाइसोजाइम से अगेन कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर फिजिकली या फिर एनाटॉमिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे आइज के अंदर टीयर्स बनते हैं। इस टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक है, अब ये जो टीयर है वो हमें पता है बहुत सलाइन होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लस इस टीयर्स के अंदर हमें एक एंजाइम मिलेगा लाइसोजाइम, जिसकी वजह से अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे आँखों में इन्फेक्शन कर रहा है या फिर इन्फेक्शन बढ़ा रहा है या फिर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। और अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ दिया, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल हमारी जिंदा नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसका मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है जो नॉन सेलुलर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, उसे डिग्रेड करने के लिए हमें जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है लाइसोजाइम। मतलब ये भी सही है।
अब देखो हम अलगी की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि अलगी की जो सेल वॉल होती है अगेन वो यही से बनती है, सेलुलोज, मैनन्स, गैलेक्टन से बनती है। तो अगर अलगी की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है तो उसे डिग्रेड करने वाला सब्सटेंस कौन सा होगा, सेल्यूलोज। तो आंसर कौन सा सही आएगा, बी, क्योंकि ये गलत है। अलगी के आगे जो करेक्टली मैच पेयर होनी चाहिए थी वो भी कौन सी होनी चाहिए थी, सेल्यूलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अब यहाँ पे रॉन्गली मैच क्या है ये पूछा है। देखो नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स बनाते हैं, स्पाइरोगैरा के अंदर मोटाइल गैमेट्स है, सरगेसम के अंदर क्लोरोफिल सी है, बेसिडोमाइट्स पफ बॉल्स है। अब देखो एक ऑप्शन डाला है बेसिडोमाइट्स का जो फंगाई में आता है चलता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पाइरोगैरा के अंदर मोटाइल गैमेट्स, रॉन्गली मैच्ड बचा है। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स बनाते हैं ये हमें पता है, ठीक है। सरगेसम क्लोरोफिल सी बनाता है ये भी सही है, बेसिडोमाइट्स के मेंबर पफ बॉल्स है ये भी सही है। बस हमारे स्पाइरोगैरा के अंदर मोटाइल नहीं नॉन मोटाइल गैमेट्स बनेंगे, तो हमारा ये गलत है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा सही, ठीक है।